बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान के पास ऐसा क्या गुर है कि सियासी जमातें उनके घर के चक्कर ही लगाती रहती है। 26वीं आईनी तरमीम हो या मुल्की सियासत के कोई और इशूज, मौलाना फजलुर रहमान ऐसे नजर आते हैं कि जैसे सब मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के लिए ही तड़प रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। मौलाना फजलुर रहमान, कुछ अरसा से मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का जो सितारा है जाती तौर पर तो चमक रहा है, लेकिन सियासी हवालों से उनकी सियासी जमात को वो पजीराई नहीं होती कि वो मुकम्मल तौर पर कोई हुकूमत तश्कील दे सकें। और इस हवाले से केपी के उनके पास था, वो भी उनसे छिन चुका है। बलूचिस्तान के अंदर उनकी कुछ नशिस्तें मौजूद हैं, बलूचिस्तान में भी उनका तूती बोलता था। इसके साथ साथ पंजाब और सिंध के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवारान अगर खड़े होते हैं तो वो कुछ वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत सकें या सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत सकें। केपी के एक वाहिद सूबा था जहां मौलाना फजलुर रहमान का डंका बजता था और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत आरूज पर थी। लेकिन गुज़श्ता 3 इलेक्शंस में मौलाना फजलुर रहमान की जमात को वहां तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई हल्का से भी इलेक्शन हारते चले आ रहे हैं। बहरहाल इसके बावजूद मौलाना की सियासी शख्सियत में ऐसा कोई करिश्मा मौजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान की हमायत के लिए सियासतदान उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी मौलाना फजलुर रहमान ने इन सियासी जमातों को पागल किए रखा और वो सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का चक्कर लगाती रही। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने फिर 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और हुकूमत की हमायत कर गए। अब एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान ने और दीगर सियासी जमातों को साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी रिहाइशगाह पर आशाया दिया और फिर एक इलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नए सिरे से इलेक्शन कराए जाएं और फॉर्म 47 की गूंज वहां भी मौजूद रही। अब यह मीटिंग खत्म हुई तो इस मीटिंग के अगले ही रोज अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए और एक तवील मुलाकात की और फिर दोनों अतराफ से मुस्कुराहटों का तबादला होता रहा। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मौलाना फजलुर रहमान किस पिच पर खेल रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों को अपने गिर्द इस तरह ला रहे हैं और करते भी मर्जी हैं। बहरहाल मौलाना की सियासत को पहुंचना भी ऐसे ही है जैसे मसला कोई जोग्राफिया का हल करना हो या मसला कोई और किस्म का हो या हिसाब का कोई ऐसा मुश्किल सवाल हो जो हल ही ना हो रहा। बहरहाल मौलाना की शख्सियत वाकई ही करिश्मा साज है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।